नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। समय और दूरी के प्रश्नों को बिल्कुल प्रारंभ से इस चैप्टर को हम लोग यहाँ से समझेंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि समय और दूरी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी एग्जाम अगर देने गए होंगे या देने जाएंगे तो आपको इसका प्रश्न मिलना तय है, चाहे वो रेलगाड़ी से मिले या साधारण सा प्रश्न देखने को मिले या नवधारा का देखने को मिलेगा, देखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए समझते हैं समय और दूरी के प्रश्नों को। बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे चाल क्या है, समय क्या है, दूरी क्या है। देखिए, जब आप चलते हैं या कोई गाड़ी चलती है तो वो चाल होती है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल तक गए या जो ऑफिस वाले हैं वो अपने ऑफिस तक गए, तो जो आपने रास्ता तय किया ना, ये कहलाता है दूरी। अब जब आपने रास्ता तय किया तो कुछ घड़ी में समय भी लगा होगा, तो वही होता है समय। ठीक है, तो चाल को हमेशा या तो किलोमीटर प्रति घंटा में यूज करेंगे ज़्यादातर, या तो फिर मीटर प्रति सेकंड में यूज किया जाता है। जब आप लोग गाड़ी में देखते होंगे तो गाड़ी में भी ऐसे जो स्पीडोमीटर लगा होता है उसमें भी देखिएगा आप लोग ऐसे ही लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि 40 पे काटा गया, 50 पे काटा गया, वो बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी तेजी चल रही है, तो वो होता है चाल। तो चाल या तो होगी किलोमीटर प्रति घंटा में या होगी मीटर प्रति सेकंड में। समय आपका होना चाहिए घंटे में, यानी इसको हम एच से डिनोट करेंगे। एच का मतलब होता है आवर, सेकंड को हम लोग एस से लिखेंगे, और दूरी को किलोमीटर होती है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केएम लिखेंगे और मीटर को एम लिखेंगे। तो अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय हमेशा आवर में होगा और दूरी हमेशा किलोमीटर में होगी। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में होगा और दूरी किस में होगी, मीटर में होगी। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक साधारण सा फॉर्मूला यहाँ पर बचपन से आप लोग पढ़ते चले आए होंगे, यूज होगा इसमें, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए, इसी से ये दोनों फॉर्मूले और निकल आते हैं। मान लीजिए अब यहाँ से हम दूरी निकालना चाहें तो क्या होगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे त्रिया गुणा, तो दूरी क्या आ जाएगी, दूरी बराबर आ जाएगी चाल, और ये समय से गुणा हो जाएगा, तो चाल गुणे समय। अब अगर हम समय निकालना चाहें तो देखिए समय इधर चला जाएगा, चाल इधर आ जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये पूरे चैप्टर में, मतलब चाल समय दूरी के पूरे चैप्टर में, नवधारा के चैप्टर में और रेलगाड़ी के चैप्टर में, इन्हीं बस सूत्रों का यूज होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिए, कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल हमको कितना दे दिया, तो बस आप लिख लीजिए, चाल आपको दे दिया इसने 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में। तो देखिए समय किस में होता है, समय घंटे में होता है, तो समय भी हमको दे दिया, कितना दे दिया समय, समय हमको दे दिया 3 घंटा। ठीक है, कह रहा है 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हमसे क्या पूछा गया, दूरी। तो बस हमसे दूरी पूछा गया तो आप दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। दूरी वाला सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल आपको दिया हुआ है 45, तो हमने लिख लिया 45, और गुणा समय हमको कितना दिया हुआ है, समय दिया है 3 घंटे, तो 3 से गुणा कर लेंगे। अब जब गुणा करेंगे तो देखिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 और 3 चौको 12 और 1 13, 135। अब ये 135 दूरी किस में आई बताइए, मीटर में, किलोमीटर में, किस में आई। तो देखिए हमने यहाँ क्या बताया है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो समय घंटे में होगा, तो दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में। तो ये किस में आई है दूरी, किलोमीटर में आई है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कितने समय में, अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, हमसे समय पूछा गया। क्या पूछा गया है, समय। और समय बराबर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमने कहा केवल 3 ही फॉर्मूले यूज होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जरा देखिए, कह रहा है कितने समय में एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, तो हमको चाल कितनी दी हुई है, चाल हमको दे दिया इसने कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 2250 किलोमीटर की दूरी, तो हमको दूरी कितना दे दिया, दूरी इसने दे दिया हमको 2250 किलोमीटर। से निकालना क्या है, समय निकालना है। तो आप बताइए जरा समय कितना निकलेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल।
तो दूरी कितनी दी है 2250, बस आपको सिंपल सा बस वैल्यू रख लेनी है 2250, दूरी की जगह रख लिया, बटे चाल कितनी दी है, चाल हमें दी है 75, तो चाल की जगह हमने रख लिया 75। अब आप काट लीजिए, काटना मैंने बता रखा है, जिसको नहीं आता वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं सीधे 5 से पहले काट लेते हैं। वैसे तो हम सीधे 75 से काट देते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर काट के भी दिखा देते हैं। 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एक 5, 2 बचेगा, फिर 5 आ जाएगा, पचम 25 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौको 20, 2 बचेगा, पचम 25। फिर इसको काट लें सीधे 15 से, 15 एकम 15 और 15 तियां 45, तो समय कितना आया 30। अब 30 ये क्या है, सेकंड है कि घंटे है, तो देखिए ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये समय किस में आया होगा, घंटे में। तो समय आपको कितना लगा, समय आपको लगा 30 घंटे। बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक आदमी एक सड़क पर 750 मीटर 10 मिनट में जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए और दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूरी किस में दी है, मीटर में, लेकिन समय किस में दिया है, मिनट में। तो इसको हम पहले किस में बना लेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमको पता है कि अगर दूरी मीटर में होगी तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। यहाँ तो लेकिन मिनट लिखा है, तो हम इसको क्या बना लें, पहले सेकंड बना लेते हैं। तो जरा देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अच्छा बताइए, 60 सेकंड होते हैं। तो जरा देखिए 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 10 मिनट में आपके हो जाएंगे कितने, देखिए 1 जीरो यहाँ लगा है, 1 जीरो यहाँ लगा लीजिए, 600 सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। ये एक एक नियम जैसा है। आपको दूरी कितनी दी है, दूरी आपको दी है 750 मीटर, तो हमने लिख लिया दूरी दी है हमको 750 मीटर। और समय कितना दिया है हमको, समय हमको दिया है 10 मिनट, और 10 मिनट को हमने किस में बना लिया, सेकंड में। तो कितने सेकंड हो गए, 600 सेकंड। तो समय आ गया आपके पास 600 सेकंड का। ठीक है, अब बिल्कुल देखिए इसी नियम पर चल रहे हैं हम लोग, दूरी मीटर, समय सेकंड। तो अब हमारी चाल किस में आएगी, चाल हमारी आएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो जरा चाल देखिए निकालते हैं हम लोग, चाल किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है, अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितनी है, दूरी है 750 मीटर, और समय कितना है 600 सेकंड। 600 से भाग लगा लिया। अब इसे देखिए काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 15 से काटेंगे, 15 चौको 60 और 15 पन्ना 75। कितना आ गया, 5/4। मीटर में दूरी थी और समय सेकंड में था, तो ये चाल किस में आई होगी, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो एक वीडियो देखिए हमने बनाया था कि कैसे चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। आसान तरीके से हमने बताया था कैसे, कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलना है, तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। बिल्कुल बेसिक से बताया, आप लोग वहां पर उसको भी देख लीजिएगा जिसको नहीं आता है। अब ये देखिए 5/4 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, तो इसको हमें किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किससे गुणा कर दें, 18/5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ 18 जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, अब 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18, तो कितना बचा, 9/2। और 2 का भाग 9 में लगाएंगे तो देखिए 9 का आधा कितना होता है, 4.5। तो आंसर कितना आ गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो गया, आंसर डी हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पर आगे और अच्छे से चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप के प्रश्नों को लेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करके समर्थन जरूर व्यक्त करें।